तो साथियों, स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में 20 प्रश्न कवर करेंगे जो हर एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है? तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर है औरंगजेब। राइट आंसर डी इसका करेक्ट होगा। ओके साथियों, आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, गरबा नृत्य कहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रचलित है? तो गरबा नृत्य सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। राइट आंसर इसका ए बन जाएगा। ओके साथियों, राइट आंसर इसका ए होगा। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो किस देश के साथ लगती है? तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, 22 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर इसका बी बन जाएगा। ओके साथियों, आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? तो इसका राइट आंसर बनेगा महात्मा गांधी। राइट आंसर डी इसका करेक्ट होगा। ओके साथियों, आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय समाज सुधारक ने भारतीय प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा। ओके साथियों, आइए आप बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला था? तो इसका राइट आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य था। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दान में दी थी? तो किस सिख गुरु को जमीन दान में दी थी 500 बीघा? तो इसका राइट आंसर है अमरदास। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा। ओके साथियों, आइए अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है बिहार में स्थित है। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी परत में ओजोन परत पाई जाती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी परत पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, समताप मंडल। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा। ओके साथियों, आइए अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो रेड क्लिफ लाइन किन दो देशों के बीच स्थित है? तो इसका राइट आंसर है भारत और पाकिस्तान। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट होगा दादा भाई नौरोजी। राइट आंसर ए इसका करेक्ट है। आइए अब बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर के किस भाग में मास्टर ग्रंथि पाई जाती है? तो मानव शरीर के किस भाग में मास्टर ग्रंथि पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है मस्तिष्क। राइट आंसर सी इसका करेक्ट होगा। आइए अब बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में स्थित है। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा। आइए अब बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? तो इसका राइट आंसर है हिफेरिन। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा। ओके साथियों, राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा। ओके, आइए अब बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि निम्न में से थी? तो भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि निम्न में से थी, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ओके साथियों, 2012 से 2017 तक चली थी। राइट आंसर है ए इसका करेक्ट। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन में शुरू हुई थी। राइट आंसर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की गति सर्वाधिक किसमें होती है? तो प्रकाश की गति सर्वाधिक किसमें होती है? तो इसका राइट आंसर है ए, निर्वात में होती है। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा। आइए साथियों चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका राइट आंसर है ए, चंद्रवरदाई। राइट आंसर ए इसका करेक्ट होगा। ये 20 प्रश्न हमने इस वीडियो में कवर करे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।